हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्को चौधरी रिएक्शन वीडियो। मैं हूं नताशा। मेरे पास में कई सारे ऐसी कमेंट्स आ रहे हैं जिन पर रिएक्ट करना अब ज़रूरी बन गया है। लोग अपनी अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं, भैया अलग अलग थ्योरी बता रहे हैं। उन पर भी बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे और साथ में कुछ और भी बताएंगे। भैया बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पर। रिएक्शन के नाम पर ऐसा लग रहा है कि भाई किसी को पकड़ के दे रहा है पट, कुछ भी कर दो भैया। जैसे इनके मतलब पिताजी का राज चल रहा है, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, लेकिन किसी को कानो कान ये नहीं पता चलना चाहिए कि भाई आप जहर उगल रहे हो। क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से सही होता है, लेकिन आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो, जितनी ज़्यादा गंदगी दिखा रहे हो, उससे पता चलता है कि एक्चुअली में कितना ज़्यादा सही है, कितना ज़्यादा गलत है। अब रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि सीधा सास ससुर पर टारगेट कर दिया जाए कि भाई ये तो बेकार है, ये तो ये है, ये तो वो है। बट रिएक्शन देने का मतलब ये भी नहीं है कि सीधा सपना को टारगेट कर दिया जाए कि नहीं उसी की गलती है, छोड़कर भाग गई, ये है वो है। भैया कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग, लेकिन हमारी लैंग्वेज तो हम जानते हैं, हमें तो सुधर के बोलना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों पर अभी रिएक्ट किया जाएगा जो कि मुझे कमेंट आ रहे हैं। मोस्टली जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उनमें से एक वीडियो पॉजिटिव कमेंट की भी बनेगी। तो जितने भी आप सपोर्टर हैं, अगर आपको कुछ पॉजिटिव कमेंट या फिर कुछ सपना तक पहुंचाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे हम। लोगों ने किसी एक का नहीं, ये 2-3 का कमेंट आया कि भाई वो जानबूझकर छोड़कर गई है, वो जानबूझकर छोड़कर गई है क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए थी। अच्छा, इतना तो यहाँ पर आज़ादी मिल रही थी, क्या चाहिए था उसको और? ओके, ये भी लिखा है। मतलब पूरा कमेंट ये है कि उसको और आज़ादी चाहिए थी। यहाँ इतनी आज़ादी थी, इतने अच्छे सास ससुर थे, इनको छोड़कर गई है सिर्फ किस लिए कि आज़ादी से जी सके, आज़ादी से रह सके। ओके, सबसे पहले तो सपना आज़ादी वाली लड़की लगती नहीं जिसको, जो कि आज़ादी प्रिय हो या फिर बिल्कुल ऐसे आज़ादी के पीछे पागल हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बोला जा रहा है कि उनके ससुराल में उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी थी। एक बात बताती हूँ मैं, जब सूरज जी दुनिया में थे ना तो सपना शॉर्ट ड्रेसेस पहना करती थी। पता है किसकी मर्जी से? सूरज जी की मर्जी से, क्योंकि वो चाहते थे वो पहने। सपना तब पहनती थी। उसके बाद में जब सूरज जी गए, सपना नॉर्मल अपने कपड़ों में आ गई। रीज़न ये भी था जो चीज़ें उसके साथ में हुई वो चीज़ें वो नहीं सहन कर पा रही थी, नहीं वो चीज़ें सह पा रही थी। ठीक है, उसने अपने हिसाब से जो उसे पहनना था उसने पहने, सिंपल कपड़े। इसको आज़ादी बोलते हो आप? ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज़, राजीव जी से जब उसकी शादी हुई तब उसने नॉर्मल ही कपड़े पहने, ऐसे तो कुछ हाई फाई या कुछ नहीं पहने, राइट। वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि अलग से कुछ आज़ादी मिली हुई है। जब भी ये लोग कहीं घूमने के लिए जाते थे, ये मैं शादी के टाइम की बात बता रही हूँ कि जब ये मैरिड थी, जब पति थे इनके, तो हमेशा कोई ना कोई साथ में रहता था, राइट। साथ में रहता था, परिवार को लेके जाते थे। अगर ये ऐसी लड़की होती ना जो परिवार के साथ ना रहने चाहती, तो ये अपने पति को कहा करती अकेले मुझे घुमाने के लिए ले जाओ। लेकिन ये हमेशा अंशु को साथ में लेकर, या फिर इनकी सास मोस्टली साथ में जाया करती थी। जितनी पुरानी वीडियोस है आप उठा के देख लो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो। हर लड़की को अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है हस्बैंड के साथ में, लेकिन सपना को ये था कि भाई फैमिली भी साथ में जाए। अब जो चीज़ें दिखाई देगी उस चीज़ों को तो बोला जाएगा, लेकिन लोगों को तो नेगेटिव ही बोलना है। फिर इसके बाद जब राजीव जी गए, असली आज़ादी है लड़की की जब शुरू हुई है भाई, जब शुरू हुई है। वो कपड़े अपने हिसाब से पहन रही थी, दैट्स फाइन। जो उसको पसंद आ रहा था वो पहन रही थी। उसको नहीं अच्छा लग रहा था कि ज़्यादा हाई फाई कपड़े पहने, सही पहने। जो उसके स्पॉन्सर में आते थे उसको पहनने पड़ते थे, गुड। बट आज़ादी का मतलब बताती हूँ मैं। आज़ादी एक लड़की के लिए आज़ादी ये है कि जब 18 साल की लड़की की जब शादी हुई ना जिस वक्त में, तो उससे पहले वो अपने घर में रहती थी, गाँव में नॉर्मल लाइफ जी रही थी। यह है उसकी आज़ादी कि 18 साल की लड़की की शादी कर दी गई, जो कि उनके घर वालों की गलती थी, इनके ससुराल वालों की गलती थी कि लड़के की एज में लड़की की एज में इतना डिफरेंस था, फिर भी शादी कर दी गई। यहाँ से छीनी उसकी आज़ादी।
उसके बाद में जब इसके हस्बैंड चले गए तो इसकी असली आजादी फिर से शुरू हो गई, इतनी ज्यादा कि सबसे पहले इसके घर वालों से इसका रिश्ता तोड़वा दिया गया। खैर, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी जो कि इनके सास ससुर को गवारा नहीं था। सपना ने अपने सास ससुर के लिए सोचते हुए उसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, अपने घर वालों को रिश्ता तोड़ दिया, इंक्लूडिंग उनके लिए वीडियो तक बनाई थी। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना ने ये कर दिया वो कर दिया, इस लड़की ने अपने घर वालों तक को गलत ठहरा दिया था अपने सास ससुर के लिए। और जहां वो गलत थे वो बोले अपने सास ससुर के लिए बोलने के लिए, तो इसने फिर भी बहुत टाइम लिया अपने ससुराल वालों के लिए बोलने के लिए, लेकिन अपने घर वालों के लिए एकदम खड़ी हो गई थी कि मेरे घर वाले यहाँ गलत है। तो ये है वो लड़की जिसको आप इतना ज्यादा टोंट मार रहे हो, किसको तो आजादी चाहिए थी। फिर इनके ससुर किसी तरीके से करके घर वालों के साथ आना जाना शुरू करते हैं, बट ये चीज सास को पसंद नहीं आती। घर वाले जब आते हैं तो सास का अलग मुंह रहता है, ना तो वो बात करती है ना ही कुछ करती है। मैं ये नहीं कहूँगी सास बुरी है, हो सकता है उनके दिल में ये चीजें बैठ गई हो कि इन्होंने ऐसा किया है। इस पर मैंने पहले भी सास का सपोर्ट करके वीडियो भी बनाई थी और मैं आज भी बोलती हूँ कि हो सकता है उनके दिल में ये चीजें बैठ गई हो कि सास का सपोर्ट किया है, जो इन्होंने गलत चीज किया है तो सास को वो सब बैठ गई और उन चीजों को निकाल नहीं पा रही हो, वो उनकी मर्जी थी। बट घर आए मेहमान के साथ इस तरीके से कोई बिहेव करता नहीं है, जो भी है। उसके बाद में जब इस तरीके से 1-2 ये बिहेव हुआ तो सपना ने अपनी मम्मी को घर आने से मना कर दिया। उस लड़की ने रो के अपनी मम्मी को मना कर दिया घर आने से। अपनी सास को नहीं समझाया कि मम्मी आप ऐसा मत करो ये करो, अपनी माँ को मना करा कि तुम मत आओ। कितनी बड़ी बात है किसी माँ के लिए कि उसकी बेटी कह रही है कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मैं मर जाऊंगी जब आना, भले किसी वजह से कह रही है। ये थी उसकी आजादी। वो अगर घर चली जाती तो आप जैसे कुछ लोग उसको इतना टॉर्चर करते, देखो ये तो घर ही पड़ी रहती है। भाई, जब उसके साथ में वहां पे हंसने बोलने बैठने वाला कोई नहीं था अंशु के अलावा, एक टाइम के बाद इंसान को लगता है ना कि यहाँ से बाहर निकले। कितना बाहर घूमती थी वो, कितना जाती थी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कैसी जिंदगी जी रही है। क्या चाहते थे आप लोग कि वो घर में पड़ी रहे, बस बंद हो जाए, उसकी जिंदगी आधी हो जाए। कितनी ज्यादा वो बीमार रहने लगी थी। और अगर वो अपने घर वालों के यहाँ जाती, घर पे जाती, तो पब्लिक का अलग टॉर्चर शुरू हो रही है, तो घर पे ही पड़ी रहती है, जब यहाँ आती है तो बीमार होती है। तो भाई डिफरेंस भी तो है ना, माहौल का कितना ज्यादा असर पड़ता है इंसान की मेंटल स्टेबिलिटी पर। उसकी सारी जो बीमारी होती थी वो हमेशा इस वजह से होती थी क्योंकि वो मेंटली ही ठीक नहीं रहती थी वहां पे। लेकिन आप लोगों को वो आजादी दिख रही थी। ये होती है आजादी। किसी दिन एक काम करना, अपने घर वालों को बोल देना मेरे से बात मत करो, 1 हफ्ते बात नहीं करना उनसे, बस घर में रहना। कुछ दर्द हो तकलीफ हो किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर में रहना। तब पता चल जाएगा कितनी आजादी है और कितनी क्या चीज है। जो बोल रहे हैं ना आजादी चाहिए थी उसको, अभी भी वो लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई है, उसको इतना कर दिया गया है कि वो चली गई। उसको आजादी चाहिए थी ना, आज से 6 महीने से पहले से जब ये चीजें सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर, जब वो आजादी ले लेती। और इसने जो ये चीजें अब खोली है ना, उसका बहुत बड़ा रीजन आपके ये सोशल मीडिया की ये जो लोग है ना, इनकी सोच है। उसको भी मैं बताती हूँ किस तरीके से, क्योंकि अगर वो ऐसे ही चली जाती ना तो आधे लोग तो अभी उसको इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर वो खुद ही चली जाती ना ये सब चीजें करके और ना बताती, तो ये लोग उसका खून पी जाते, ये लोग उसका पता ही नहीं क्या हालत करते। तो उसको इसलिए बतानी पड़ी ये चीजें, जिससे कि एकदम से ऐसा ना हो कि इसने ऐसा क्यों किया। हेट सहने की भी ना एक इंसान की लिमिट होती है, वो कितना सहन करेगी। इसलिए उसको ये बतानी पड़ी मजबूर में कुछ आप जैसे लोगों की वजह से ये सोच रखते हैं कि आजादी क्या होती है। चलिए, हम तो दुआ करेंगे जो ऐसी चीजों को आजादी समझते हैं कि भाई ये आजादी है। हम ये नहीं कहते कि आजादी का मतलब ये है कि 24 घंटे बाहर घूमते रहो, जो उल्टे सीधे कपड़े पहनो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन आज़ादी का मतलब यह है इंसान किसी से हंस बोल के बात कर ले, कोई तुम्हारे घर में आ जाए, किसी के यहाँ तुम चले जाओ, कोई तुम्हारे पसंदीदा काम तुम कर लो, तुम अपने घर में हो तो 4 तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ बैठ के खाए पिए, ये होती है आज़ादी।